friends, once again welcome back to my YouTube channel, that is Let's Learn Something with Avinash sir. Today we are going to discuss or learn something about direct indirect speech, और इसको नरेशन भी कहते हैं और इसको रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। तो ये एक कॉमन सा ग्रामर का टॉपिक है और इसको जो है आगे आने वाले कम से कम 4-5 वीडियोस चाहिए इसके लिए, छोटे छोटे, तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज इसके लिए अगर देखें तो सबसे पहले आपको एक तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन वाइज कितने तरह के सेंटेंस होते हैं वो हमें आना चाहिए। दूसरा, टेंस का ज्ञान होना चाहिए हमें। टेंस मीन्स दैट इज वर्ब एक्चुअली। और तीसरा में केसेस 3 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। ये प्री रिक्विसाइट्स है इसके लिए कि सेंटेंस के टाइप पता होने चाहिए हमें, टेंस का पता होना चाहिए, वर्ब का, और केसेस। इसकी बेसिक नॉलेज हमें होगी तभी हमें ये चीज बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। और एक्चुअल में ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो है हमें ये समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। नरेशन होता क्या है, रिपोर्टिंग होती क्या है। रिपोर्टिंग शब्द रिपोर्टर से आया हुआ है, कोई किसी की बात को रिपोर्ट करता है, नरेट करता है, इसलिए नरेशन आया है। रिपोर्ट करता है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ड आया है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक ही चीज है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक होता है रिपोर्टर जो बात करता है, रिपोर्टर। वो किसी की दूसरे की कही हुई बात को ये रिपोर्ट करता है, इसको हम रिपोर्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे किसी ने कोई बात कही, उसको ये रिपोर्टर रिपोर्ट करता है। और इससे रिलेटेड इसका जो वर्ब होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी सेंटेंस उस रिपोर्टर के द्वारा बोला जाता है, जो एक्चुअल सेंटेंस होता है जिसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो दैट इज आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे पीछे हो सकता है, कभी रिपोर्टिंग वर्ब आगे आ गया, कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाएगा, उसके बाद ही सेड, इस तरीके से आएगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी चीज है उसको हम बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो उसके बाहर होता है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एक चीज हमने ये जान लिया। अब जो है एक चीज और देखना है हमें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। किसी की बात को कही हुई बात को अगर रिपोर्टर
सेम टू सेम उसी डिट्टो उसी लैंग्वेज में बोल रहा है, उसी भाषा में बोल रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। वो डायरेक्ट हो गया बिल्कुल, उसने जो कहा मैंने भी वही सुना दिया, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। राम said to me, I am going to school। ठीक है, अब देखिए राम यहां पे रिपोर्टर है यहां पे, और इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये राम यहाँ पे रिपोर्टर है और ये इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, इस वाले पार्ट को। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको बोलेंगे डिट्टो उसी। यहाँ पे राम तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे राम जा रहा है और मेरे से बोल रहा है ना वो, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैं बोल रहा हूं उस चीज को, तो अब इसको अगर अपने शब्दों में बोलूंगा, राम ने मेरे से बोला और क्या बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मेरे से बोला, अब मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ बोल रहा हूं, तो वो हो जाएगा नरेशन और वही हो जाएगा रिपोर्टिंग, और उसी को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। अब राम टोल्ड मी, इसको सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कैसे हैं, क्यों बदलते हैं और कैसे बदलते हैं ये बाद में सीखेंगे। अब थोड़ा एग्जांपल से मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। मी दैट भी क्यों लगा ये भी बताएंगे आगे चलकर। दैट, अब ये आई नहीं लिखेंगे हम, और ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। ये आई किसके लिए बोल रहा है, आई बोल रहा है राम अपने लिए बोल रहा है। राम ने मेरे से कहा कि मैं जा रहा हूं, तो आप यहाँ पे आई नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा राम के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम सीधे सीधे ही लिखेंगे, ही। और इसमें टेंस भी चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। ये जब पास्ट टेंस में होता है तभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसका टेंस बदलता है। तो ही वॉज, और बाकी वही रहेगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, इसमें हमने 3 काम किया है इसमें। एक तो ये चेंज किया है, एक कनेक्ट किया है दूसरे 2 चीजों को, इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को वो दैट से कनेक्ट किया है, और ये पर्सन को चेंज किया है, आई को ही में बदला है। ये तीसरा काम किया, 1 एक काम, 2 काम, 3 काम, और ये भी हमने काम किया, एक टेंस भी चेंज कर दिया हमने, एम का वाज हो गया। ये स्पेशली ये 4 काम ही करने होते हैं हमें पूरे टेंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमें 4 काम करने होते हैं। इसके लिए हमने पहले ही बताया कि वो 4 चीजें हमें आनी चाहिए। 3 चीजें, एक तो सेंटेंस के टाइप, एक टेंस, और एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और वो पजेसिव केस, यानी कि केस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये चीज बहुत आसान हो जाएगा। अब ये आपने एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है। किसी की बात को सेम टू सेम कहना, ऐसे ही कहना, राम सेड टू मी, राम ने मेरे से कहा कि मैं जा रहा हूं, तो ये देखो मैं को मैं ही बोल रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। एक्चुअल में मैं थोड़ा जा रहा हूं, वो तो राम जा रहा है, तो इसीलिए ये उसी की बात को उसी के सेंटेंस में बोल देना ही, उसी के शब्दों में बोल देना ही डायरेक्ट स्पीच। उसको अब हमने बदल दिया है, अब हम कह रहे हैं कि राम ने मेरे से कहा कि वो स्कूल जा रहा था, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें मेजरली जो जो हम काम करते हैं उस काम को कैसे करते हैं, ये सेड टू को टोल्ड में कब बदलते हैं, कैसा सेंटेंस होगा तो टोल्ड होगा, और ये कनेक्टर दैट कब होता है, इफ कब होता है, वेदर कब होता है, और पर्सन टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, और पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। ये 4 चीजें हम कर लेंगे
तो इट मीन्स वी आर एबल टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखेंगे आप इससे।